हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, प्लीज़ कमेंट में इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। और कितने घंटे आप स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपकी सीटिंग हावर क्या है, इसको ज़रूर लिखिएगा। कितने घंटे आप बैठ कर पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जितने घंटे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से आपका कंसंट्रेशन का पता चलता है, ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ, माई सेल्फ रोहित केसरी। आज का सेशन एक बेहतरीन थॉट के साथ स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं ना, आपने केजीएफ मूवी देखी थी ना। उस केजीएफ मूवी में एक डायलॉग था, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, ठीक है। या फिर पावरफुल पीपल मेक्स पावरफुल प्लेसेस। लेकिन आज का जो थॉट है आपकी पढ़ाई के अनुसार वो इस तरह है, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल नॉलेज। एक बार फिर से सुनिएगा, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल नॉलेज। जितना बेहतरीन ज्ञान होगा उतना बेहतरीन इंसान होगा, और जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही ताकतवर इंसान होगा। ज्ञान बिना सब शून्य है। समझ में आया। जैसे ऊसर बांगर की खेती नहीं होती है, उसी प्रकार से इंसान भी ज्ञान के बिना बेकार है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। इकोनॉमिक टॉपिक क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हम फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में। टुडेज इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फिलिप कर्व। आपको जैसे क्या कहते, थोड़ा हम इंट्रो दे दें इसका फिलिप कर्व का। एक्चुअली में एक ग्राफ है, ठीक है, फिलिप ग्राफ। ये बेस और अनएम्प्लॉयमेंट या सॉरी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन बताता है फिलिप कर्व, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट पता है। ये कहता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज देन द इन्फ्लेशन डिक्रीजेज। अंडरस्टूड। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अर्ली 1960 एन इकोनॉमिक विजडम इमर्ज अराउंड द वर्ल्ड। एक इकोनॉमिक थॉट इमर्ज होता है 1960 के दौरान। दैट बाई फॉलोइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का थॉट इमर्ज हो रहा है 1960 के दशक के दौरान। अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी checked forever and at the cost of slightly higher inflation। जब स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन होगा तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को कुड बी चेक मतलब चेक कर सकते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी रिड्यूस परमानेंटली, लेकिन ये संभव नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी रिड्यूस परमानेंटली। क्या अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंटली रिड्यूस हो सकता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड started framing the required kind of monetary policy, mixing the trade-off between inflation and unemployment। उस समय ये 60 के दशक की बात हो रही है, और इसको आप अभी के समय से कंपेयर जरूर कीजिएगा। जो डेवलप्ड कंट्री की वर्ल्ड बैंक थी, उन्होंने क्या किया, जो उनकी एमपीसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, या फिर अलग जो पॉलिसी मेकर कमेटी थी, उसमें क्या हुआ, वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है, अपनी पॉलिसियों को बनाना चालू कर दिए। द आइडिया बिकम पॉपुलर एमंग द डेवलपिंग इकोनॉमीज आल्सो एंड टू द लेट 1960s। तो दे वर अ बिट कन्फ्यूज, बट डेवलपिंग कंट्री में भी ये थॉट प्रोसेस इमर्ज हुआ, लेकिन ये कन्फ्यूज थे। एज मोस्ट ऑफ देम वर फाइटिंग द मीनेस ऑफ हायर इन्फ्लेशन डबल डिजिट। अधिक से अधिक कंट्री, भारत भी उस समय ना डबल डिजिट इन्फ्लेशन से फाइट कर रहा था, विथ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। कि जो देश नया नया आज़ाद हुआ है उस देश में क्या है, वहाँ पे समस्या ये है कि बाहर की क्या कहते हैं जो कंपनियां उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, जिसके कारण से उनके पास FIs FDIs इन्वेस्टमेंट आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है अगर बाहर से कंपनियां आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह फिर से जो है देश को कब्जा कर लेंगे। दिस इज लॉजिक। इसी जाल में भारत भी तो फंसा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, भारत ने क्या किया, अपना पूरा सारा दरवाज़ा बंद कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर दिया 10-20 साल तक। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम हुई, इससे क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने लगा। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट होने लगी, समस्या मतलब चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा, महंगाई इंक्रीज होने लगी। ठीक है, तो एक्चुअली में देखो, हम इसको बुरा नहीं मान सकते हैं, इसको हम सीखने का दौर मान सकते हैं, क्योंकि वो क्षण जो है मेरे हिसाब से सीखने का चल रहा था। नए नए हम मतलब एक यूनाइटेड नेशन बने थे इंडिया, तो उस हिसाब से हम सीख रहे थे चीज़ों को, तो इसी कारण से वो आइसोलेशन भी ज़रूरी था। वहाँ पे हमने सीखा या खुद को आइसोलेट करके हम इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अर्ली 1910 टू अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं इसमें नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू देम ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज ओनली शॉर्ट टर्म बिकॉज वंस पीपल केम टू एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन। देखो, जो दोनों वैज्ञानिक थे उसमें लिखा हुआ है, रमेश सिंह पेज नंबर 7.7 पे, कि क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए है। क्योंकि यहाँ लिखा है ना, बिकॉज वंस द पीपल केम टू एक्सेप्ट, मतलब अगर एक बार पीपल जो है तैयार हो गए एक्सेप्ट करने के लिए हायर इन्फ्लेशन को, दे स्टार्टेड डिमांडिंग हायर वेजेस। अगर हायर इन्फ्लेशन आया मार्केट में, प्राइस हाई हुआ, उन्होंने कहा ठीक है प्राइस हाई है कोई बात नहीं, अब क्या होगा, जो लेबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो सैलरी पर्सन वर्क कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे, हाई सैलरी की डिमांड करेंगे, हाई लेबर्टी का क्या कहते हैं डिमांड करने लगेंगे। इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज बैक टू इट्स नेचुरल रेट। इस प्रकार से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपने जो पहले की पोजीशन थी वहाँ पे ऑटोमेटिक जाके रुक जाएगा। Unemployment is that occur at full employment when the economy is producing at potential output is usually called the natural rate of unemployment। देखो, होता क्या है, जब आप इकोनॉमी में कोई भी चीज़ पढ़िए ना, तो उसका एक बेस बना के पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप जब कभी भी किसी भी स्टैटिक या फिर किसी भी डाटा को, किसी भी टॉपिक को कंपेयर करेंगे ना, तो इसी बेस से ही कंपेयर करेंगे। तो इकोनॉमी में बेस का होना ज़रूरी है। अब जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस और इन्फ्लेशन रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक बेस होगा। अब इसका जब भी कंपेयर किया जाएगा तो उसी बेस के साथ ही इसका कंपेयर किया जाएगा, और ये बेस जानते क्या होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल रेट। बात समझ में आई? क्योंकि ये मध्यस्थता तय करता है ना, कि इससे क्या कहते हैं डाउन जाएगा तो मतलब डिफिसिट हो रहा है, इसे अप जाएगा मतलब डिफिसिट हो रहा है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। इन द लॉन्ग रन मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। लॉन्ग रन में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। They suggested that if the monetary policy tried to hold unemployment, उन्होंने बताया, जो साइंटिस्ट हुए थे, कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी प्रयास करती है किस चीज़ को, अनएम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने की, उसके नेचुरल रेट से नीचे, मतलब उसका नेचुरल रेट था मतलब बेस, उससे नीचे अगर मॉनेटरी पॉलिसी ट्राई करती है अनएम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने के लिए, तो इन्फ्लेशन विल बी राइजिंग टू अ हायर लेवल। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना कि घटेगा। मतलब क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, जो उसका बेस था, तुम उससे नीचे तुम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्या हुआ, तुम अधिक से अधिक जॉब क्रिएट कर रहे हो। ध्यान देना, जब तुम अधिक से अधिक जॉब क्रिएट करोगे तो जॉब के लिए मार्केट में पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट बैंक के थ्रू। तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, या तो वो बारो करेगी बाहर से, और या फिर वो मनी को प्रिंट करेगी, पैसे को, करेंसी को प्रिंट किया जाएगा। अब जब करेंसी प्रिंट होती है तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन हायर लेवल पे जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया होने लगती है।
which is also known as non इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नैरो जिसको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन एसेलेरेटिंग इन्फ्लेशन रेट। ऐसा इन्फ्लेशन रेट जो एसेलरेट नहीं कर पा रहा है। नैरो इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which is consistent with the constant rate of inflation। नैरो क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का रेट है जो कि कंसिस्टेंट मतलब स्टैग्नेंट पोजीशन में, ठीक है, कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ फ्लो होता है। इट मीन्स दैट नैरो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेज ऑन प्राइस, ठीक है। नैरो का मतलब क्या हुआ, कभी क्या कहते हैं फ्लैक्चुएशन होता है मार्केट में, एक मिनट, फ्लैक्चुएशन होता है मार्केट में अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, ये प्राइसेस है जो अपवर्ड डाउनवर्ड जा रही हैं, ठीक है, दिस इज नैरो। अब इसको जो प्राइसेस अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है, अब इसी से तुम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी तो कंपेयर करोगे। अरे यार सोचो, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, 100 रुपये में तुम 50 किलो अनाज खरीद पा रहे हो, लेकिन जैसे प्राइस हाई हुआ 100 रुपये में तुम 10 किलो अनाज खरीद पा रहे हो, तो यही तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी डिसाइड करेगा। अरे जब इंसान के पास खाने को खाना नहीं होगा, तभी तो क्या कहते हैं इधर उधर भागेगा खाना की तलाश में। खाने की तलाश में जब इंसान भागता है, वही तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज कर रहा है। अगर मान लो तुम्हारा काम 50,000 सैलरी नहीं चल रहा है, तुम भागोगे नहीं और अधिक सैलरी तलाश करने के लिए, क्योंकि तुमको अपने पापी पेट को भरना है ना। यहाँ से दिमाग लगाओ, चीज़ों को कनेक्ट करो। देखो कितने अच्छे से मैंने कनेक्ट करके बताया। बस यही है कनेक्टिविटी, इसी से यूपीएससी सट्ट से क्लियर हो जाएगा। बुद्धि लगाओ, आगे बढ़ें। यहाँ लिखा है ना, इट मीन्स एट नैरो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्राइस फोर्सेज ऑन प्राइसेज, ठीक, एंड वेज न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड देयर इज नो टेंडेंसी change in the rate of inflation. We may say that narrow is the lowest unemployment rate. We may say that narrow is the lowest unemployment rate that an economy can sustain. With the help of narrow, economy can sustain without any upward pressure on inflation rate. Okay, without any upward pressure on inflation rate. Understood? आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है रिफ्लेशन, ध्यान दीजिएगा। साहब एक का जन्म इन्फ्लेशन से हुआ है, महंगाई डायन खाए जातरे। महंगाई अभी क्या है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर जो कुछ एंटरप्रेन्योर अच्छे हैं, जैसे कि टाटा हुए, एलॉन मस्क हुए, जो दुनिया के थोड़ा भलाई के बारे में सोचते हैं कि मानते हैं कि पूरी दुनिया हमारी है, हमारा ही परिवार है, जैसे इंडिया मानता है कि विश्व गुरु है। तो लोग क्या सोच रहे हैं, आर आई के बारे में। आर आई मतलब क्या हुआ, रेगुलर इनकम। ठीक, रेगुलर इनकम के बारे में सोचा जा रहा है। इससे क्या होगा कि कोई इंसान चाहे कुछ करे या ना करे, अगर उसका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में कुछ ऐसा अमाउंट कंट्री वाइज, जो मतलब हर कंट्री में सरवाइव करने का अलग अलग रुपया होता है, अलग अलग अमाउंट होता है, ठीक है। इतने अमाउंट में इस देश में ये बंदा सरवाइव कर सकता है। इंडिया में डिफरेंट है, इंडोनेशिया में डिफरेंट है, चाइना में डिफरेंट है, अमेरिका में डिफरेंट है, यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट है। अंडरस्टूड? तो रेगुलर इनकम के बारे में सोचा जा रहा है। कंपलसरी इनकम बोल सकते हो, रेगुलर इनकम, या फिर मिनिमम इनकम बोल सकते हो एमआई के तौर पे, कि उतना इनकम इंसान के पास आता रहे विदाउट एनी वर्क, मतलब। लेकिन क्या होगा, वो इंसान जाने अनजाने में कुछ ना कुछ काम कर ही जाएगा, जिससे कंपनियों को फ़ायदा होता रहेगा, वो होता है, ठीक है। तो ये इनकम आती रहेगी 7,000 8,000 महीना। तो इससे क्या होगा, तुम अपना खाना खा सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, तुम कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो प्रक्रिया तुम कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ये तो होना अनिवार्य है, ये भविष्य में होकर ही रहेगा कि रेगुलर इनकम तुम्हारे अकाउंट में आती रहेगी।
क्योंकि अभी दुनिया इस लेवल पे बढ़ चुकी है ना यार, कि वो ये सब कर सकती है। क्योंकि जो अभी उद्योगपति बड़े बड़े, उनके पास इतना अधिक पैसा है ना, गवर्नमेंट चाहे कुछ दे या ना दे, वो देश को वैसे ही चला सकते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी प्रक्रिया, इतना मतलब पैसा उनके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। चाहे अब ये प्रोसेस होगा, क्या कहते हैं, उद्योगपतियों के अकाउंट से कटेगा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसीड किया जाएगा, लेकिन ये होगा। और ये होना अनिवार्य भी है, क्योंकि इसकी नीड भी है अभी इस समय ना, इसकी ज़रूरत। अब देखिए, शेयर मार्केट को ले लो तुम। अगर तुम शेयर मार्केट की स्किल को सीख जाओ, तुम सुबह उठो, बैठे 4-5 हज़ार रुपया लगाए, क्या कहते हैं, शाम तक तुम्हारे अकाउंट में 700, 800, 900, 1000 रुपया आराम से चला गया। सिंपल लॉजिक है उसमें ना, पैसा लगाना निकाल। अब लेकिन तुम उसको देख के इतना हवा दिमाग बना लियो, इतना डर गए हो, लगाया पैसा तो डूब गया। वही तो सीखना, वही तो समझना तुम्हें। उसकी भी एक क्लास लेंगे, एक क्या, उसके लिए हमें लगता है अलग चैनल ही हमको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये है रेगुलर इनकम। तुमने बैठा 700-800 निकाले, उसके बाद कमाए, फिर पढ़ाई करने लगे। तो स्टूडेंट के लिए 700-800 रुपये बहुत हो गए। तो ये प्रक्रिया है, एक इनकम का सोर्स जो है तैयार किया जा रहा है। अपने टॉपिक पे आते हैं, रिफ्लेशन पे। रिफ्लेशन है क्या? रिफ्लेशन एक सिचुएशन है, ऑफन डिलिबरेटली ब्रॉट बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, एंड इंक्रीज डिमांड बाय गोइंग फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डिफ्लेशन क्या, एक कंडीशन है, ठीक है, एक अवस्था है जो गवर्नमेंट के द्वारा पैदा कर दी गई है। क्यों पैदा कर दी गई? जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, और कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ किया जा सके। अब कैसे? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ऑप्ट हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, टैक्स कट के थ्रू, इंटरेस्ट रेट कट के थ्रू, एंड सो ऑन। मतलब समझो, गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या कहते हैं, हेल्थ हुआ। देखो, इनडायरेक्टली चीज़ें कनेक्ट है। देखो, जो भी नेता लोग तुमको फ्री बीज देते हैं, फ्री बीज मतलब समझो, फ्री में गैस सिलेंडर, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। अगर वो इसके बदले क्या करे गवर्नमेंट, हेल्थ मिनिमम कॉस्ट कर दे एकदम। ये हेल्थ पे बस इतना, कितने अस्पताल होंगे यार तुम्हारे देश में, जितने भी हॉस्पिटल हैं, ठीक है, मेडिकल हब है इंडिया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सबको अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। तो मतलब मिनिमम कॉस्ट कर दे कि सर, आपके क्या कहते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, इतने ज़्यादा रुपए से आपका इलाज, कितने भी बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ा आपका इलाज हो, इतने रुपए में हो जाएगा। 10,000, 20,000, 30,000, इससे ज़्यादा ना लगे। बात समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिसिटी बिल में सही कर दे सिचुएशन, ट्रांसपोर्ट लाइन को बेटर कर दे, ठीक है, ऑयल प्राइसेज वगैरह को स्टेबल कर दे, मतलब लो कर दे, जिससे क्या कहते हैं, तुम कंफर्टेबल फील करो। बस इन्हीं 3-4 चीज़ों पे गवर्नमेंट काम कर दे ना। फिर देखो, स्कूल सिस्टम, जो प्राइवेट स्कूल हैं आज के समय में, अधिक से अधिक पैसा ले रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट सही कर दे। फिर देखो, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों के जीवन आजीवन आसान हो जाएगा। बात समझ? तो तुमको ये समस्या फिर नहीं आएगी, और चाहे जहाँ गवर्नमेंट टैक्स लगाए, फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी। बात समझ में? तो ये प्रक्रिया होती है, 3-4 चीज़ों पे गवर्नमेंट अपना पैसा अपना पैसा स्पेंड करती है ना, तो वहाँ से इनडायरेक्टली तुमको एक्चुअली फ़ायदा वहाँ से होने लगता है। जैसे तुम्हारा कोर सेक्टर नहीं है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो आप, तुम्हारे होल एनवायरनमेंट में चीज़ें चेंज होने लगती हैं। उसी तरह से ये चीज़ें कोर हैं, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल है, मतलब एजुकेशन, ये सब चीज़ें कोर हैं। अगर यहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिक अराउंड में चीज़ें अपने आप सस्ती होने लगेंगी। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। टैक्स रेट कट करेगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा, एंड सो ऑन। लेकिन इससे क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट राइजेज होने लगेगा।
जब गवर्नमेंट अधिक से अधिक पैसा स्पेंड करेगी, जितना नेशनल इनकम है उससे ज़्यादा बोरो करेगी या तो मनी प्रिंट करेगी, दो तीन चारा होता है। एक्स्ट्रा मनी इज जनरली प्रिंटेड एट हायर लेवल ऑफ ग्रोथ। जान लो, जब कंट्री में ग्रोथ हो रही है तो एक्स्ट्रा मनी प्रिंट हो रही है। इससे क्या होती है, इससे क्या होगा, तुम्हारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन होगी। मतलब क्या, करेंसी की वैल्यू कमज़ोर होगी। मतलब करेंसी का जो नंबर है 83 था 84 बढ़ जाएगा, 85 बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। वेजेस इंक्रीज and there is almost no improvement in the unemployment. रिफ्लेशन क्या, रिफ्लेशन कैन आल्सो बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि जब इकोनॉमी इज क्रॉसिंग थ्रू द साइकिल ऑफ रिसेशन। जब रिसेशन मतलब क्या होता है, रिसेशन मतलब लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब लो होता है तो उसको रिसेशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब इकोनॉमी रिसेशन की साइकिल को क्रॉस करती है, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन लो होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा और डिमांड लो होगी। सिंपल लॉजिक है। जब डिमांड लो होगी मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं मतलब क्या हुआ, तुम्हें क्या कहते हो, तुम बेरोजगार हो। ठीक है, तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और जब तुम डिमांड नहीं करोगे, सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, जिससे कंट्री की इकोनॉमी में समस्या आती है। इसे बोलते हैं रिसेशन। एंड द गवर्नमेंट टेक्स सम इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन टू रिवाइव द इकोनॉमी फ्रॉम द रिसेशन। कुछ स्टेप लेती है गवर्नमेंट। सर्टेन गुड्स सी सडन एंड टेम्पोररी इंक्रीज certain goods see sudden and temporary increase in their prices. Such prices is also known as reflation. ठीक है, लेकिन कुछ गुड्स के प्राइसेज में सडनली इंक्रीमेंट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बता सकते हो? क्योंकि वो तुम्हारी पर डे की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उन गुड्स के ऊपर निर्भर। दाल चावल रोटी पानी, पानी तुम्हारे नलके से निकल रहा है, बट दाल चावल रोटी नमक, तो इनके प्राइस तो बढ़ेंगे सर ना, क्योंकि इनके बिना तुम जी नहीं सकते, और जिसके बिना तुम जी नहीं पाओगे तो उसकी तो डिमांड बढ़ेगी ना। रीज़न है ना, तो जीने के लिए उसकी ज़रूरत तो है तुम्हें। आगे देखते हैं स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या होता है, स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन है जब बोथ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर एट हायर लेवल। ये किस दौरान होता है, जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और बेरोजगारी दोनों हायर लेवल होती हैं, दोनों चरम पे होती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू कन्वेंशनल बिलीफ सच अ सिचुएशन फर्स्ट एरोजन 1970 इन द यूएस। अमेरिका में हुआ था 70 के दशक में। एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% थी और एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% था, मतलब दोनों लगभग सेम थे। एंड इन मेनी यूरो अमेरिकन इकोनॉमीज के अंदर ये हुआ था। दिस टू प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल प्राइस इंक्रीज 1973। इसके कारण हुआ कि ऑयल प्राइस बढ़ गया 73 और 79 में। एंटीसिपेशन ऑफ हायर इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन के एंटीसिपेट करने के बाद ये प्रक्रिया हुई। कहाँ पे, यूएसए और यूरो अमेरिकन इकोनॉमीज के अंदर। द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन कॉन्टिन्यू टिल द अर्ली 1980 तक ये चला। कन्वेंशनल, उसी दौरान भारत में कई युद्ध भी हो गए। फिजिकल डिफिसिट इंडिया में आना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो इंडिया में आना तय था। चाइना पगला गया, पाकिस्तान पगला गया, लेकिन दोनों को हमने पटक के बहुत मारा। ठीक है, अब क्या होता है, कन्वेंशनल थिंकिंग दैट अ ट्रेड ऑफ एग्जिस्टेड बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप कर्व वाज फॉल्सिफाइड। अब यहीं पे क्या हुआ, फिलिप कर्व गलत हो गया। फिलिप कर्व क्या कहता है, अगर इन्फ्लेशन भागेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डाउन होगा, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट भागेगा तो इन्फ्लेशन डाउन होगा। यहाँ पे समस्या हो गई। यूएस में क्या कहते हैं, 70 और 80 के दशक के बीच में, 1970 और 80 के दशक के बीच में इन्फ्लेशन 6%, अनएम्प्लॉयमेंट 7%, दोनों इक्वल हो गए। अब फिलिप कर्व भैया एक घड़ी निकल गई। ठीक है, आगे देखते हैं।
एंड सेवरल इकोनॉमीज स्विच्ड ओवर टू अल्टरनेटिव वेज। जो मतलब कई अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमी से उन्होंने देखा कि ये समस्या आ गई, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, चलो किसी और दिशा में चलते हैं। कौन ही दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन ही दिशा में लेके चला रे इन्फ्लेशन। साला फिलिप कर भी गलत हो गया, अब किस पे भरोसा करें बे। इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज मोनेटरिस्टिक एंड द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है, एक बहुत बड़े जादूगर की एंट्री होती है, उसको बोलते हैं मोनेटरिस्टिक, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, और सप्लाई साइड मीजर। अभी देखना दो हथियार निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। जब इकोनॉमिक्स पासिंग थ्रू अ साइकिल ऑफ स्टैग्नेशन, ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ लो एग्रीगेट स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ लो एग्रीगेट डिमांड इन द रिलेशन टू इट्स प्रोवाइड कैपेसिटी। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, मतलब डिमांड तो है लेकिन काफ़ी लंबे समय तक बहुत स्लो स्लो डिमांड है, मतलब एकदम रो रो के मांग रही है। मतलब क्या है अगर तुम नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं तुमको क्या करूँ, महीने का 4 या 5 हज़ार रुपया बस देता जाऊँ, और तुमसे इतना काम लूँ इस हिसाब से, मतलब पूरा प्रॉपर इंडेक्स मीजर करके ट्रैक करके तुम्हारी बॉडी का, कि तुम बस जीने भर के लिए चल पाओ बस, और लेग गार्ड की ना लटके रहो बस, तुम उतने में सर्वाइव करो बस। तो रो जाओ काम करो फिर जाके सो जाओ, फिर रो जाओ काम करो फिर जाके सो जाओ, तो यही है स्टैग्नेशन, ठीक है। द गवर्नमेंट सफल्स विद द इकोनॉमिक पॉलिसी, सडन एंड टेम्पोररी प्राइस राइज इज सीन इन द सम ऑफ गुड्स। कुछ गुड्स में सडन प्राइस राइज होते हुए देखा गया। सच इन्फ्लेशन इज आल्सो नोन एज द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज बेसिकली अ कम्बाइनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड द लो ग्रोथ। स्टैगफ्लेशन की सही मीनिंग ये है कि ये दो चीज़ों का कंबाइन होता है। पहला, इसको क्या बोलते हैं, हाई इन्फ्लेशन, और ग्रोथ लो होता है। देखो जो बोला गया अभी इसमें क्या कहते हैं, सडन क्या कहते हैं, किसी प्राइस में राइज, किसी फूड प्राइस में राइज होने के लिए, फिर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में राइज होने के लिए क्या होता है, ये इसी तरह चलता रहता है, चलता रहता है। फिर एक वक्त आता है कि इसके एक जगह प्राइस में पीक डिमांड इंक्रीज होती है, वो डिमांड के कारण से ये आठ ऊपर सर से नीचे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से बताया गया है कि किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में हाई डिमांड आ गई, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, इस तरह पढ़ो चीज़ों को कनेक्ट करके, क्योंकि जब कनेक्ट करोगे और तभी मज़ा आएगा। अब जितना पढ़ाया हो ना, इसको जाना, मतलब वीडियो देखने के बाद कॉपी पेन उठाना और पूरा लिख लेना, उतार लेना, जो जो दिमाग में आएगा पॉइंट 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 लिखते चले जाना, ठीक है। उसके बाद उसको देखना गलत है फिर से लिखना, एक दो बार इस प्रक्रिया को करना पर डे। जब देखो वीडियो उसके बाद करो, फिर देखो नॉलेज किस लेवल पे एनहांस होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, दिमाग खुद से प्रश्न पूछता है। ये जो दिमाग है ना, यहाँ पे प्रश्न उठता है। एक्चुअली में प्रश्न जो है मन में उठता है, मन में उठता है, दिमाग से पूछता है। तो दिमाग क्या होता है, ये खोजता कहाँ से, ये फ्रिक्वेंसियाँ यहाँ से निकालता है। यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं तुम्हारे दिमाग में, नाक के थ्रू, कान के थ्रू, नाक के थ्रू ये फ्रिक्वेंसियाँ रिलीज करता है। ये चीज़ें बाहर जाती हैं और वहाँ से टकरा के आती हैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर लेके। यहाँ पे जो पीछे स्टोरेज रखा हुआ है, उसमें दिमाग सर्च करता है ये प्रश्न का उत्तर है कहाँ। जैसे मान लो तुमने सोचा मुझे कल 2,000 करोड़ रुपया मिल जाए, तुमने दिमाग पूछा कैसे मिलेगा। अब पहली बात तो अगर तुम नेगेटिव इंसान होगे तो सोच ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर सकारात्मक इंसान हुए तो एक बार सोचोगे तो दिमाग तुम्हारा ढूंढेगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। तो मतलब तुम ऐसी प्रक्रिया होती है। तो अपने आप से प्रश्न पूछा करो, तुम प्रश्न पूछते हो तभी आनंद आता है सीखने में। जब तुम लिखोगे 2-3 बार
तो दिमाग में कई बार प्रश्न उठते हैं ना, और वही प्रश्न जो है तुम्हें जागरूक बनाते हैं, तुम्हारे दिमाग को अवेयर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से तुम पढ़ो। ठीक है, इतना टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो इकोनॉमिक पढ़ने का तरीका ही यही है कि हमें उसको कई जगह से नहीं, कई जगह से नहीं, 3 चीज़ों से कनेक्ट करो। पास्ट, फ्यूचर नहीं, पहले पास्ट को फ्यूचर से कनेक्ट करना, फिर प्रेजेंट में आना। क्योंकि प्रेजेंट में तुमको उत्तर लिखना है, और तुम्हें जो उत्तर लिखना है, आंसर जो लिखना है प्रेजेंट में, वो तुम पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करने के बाद ही लिखोगे। बात समझ में? अब देखो जैसे ये रिफ्लेशन दिया गया है, तुमने पढ़ा 70-80 का दशक। ठीक है, 70-80 का दशक पढ़ा, उसको फ्यूचर से कनेक्ट करो, क्या ऐसा हो सकता है, अभी जो प्रेजेंट में प्रक्रिया हो रही है इससे कनेक्ट करो, बस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे ही चीज़ें समझ में आती हो का क्या, कहीं मतलब अगर कोई लड़का समझ रहा है, उसको लिख रहा है, एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं और से आया है। वो भी इसी संसार का है और तुम भी इसी संसार के हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो दोनों यहीं के हो। और देखो एक बात और है कि इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है ना, तो तुम उस लेवल का कर ही नहीं पाओगे। इंटरनल पावर, तुम क्या कहते हैं वो, देखो क्या बोलते हैं, मुहर्रम, मुसलमानों का त्यौहार है मुहर्रम ना, हमारे मुसलमान भाइयों का। तो उसमें देखो चाकू लेके पीठ में फट फट मारते हैं, पूरा मतलब खून से लाल, और उसको कोई जो कुछ भी कहे, लेकिन वो अंदर से इच्छा शक्ति होती है ना यार। वो चक्कू के गुच्छे पीठे की पीछे पीठ पे गिर रहे हैं, तो इच्छा शक्ति ही तो है। बात समझ रहे हो ना? कलश, अब सोचो यहाँ कांवड़िया होती है हिंदू भाइयों में, कांवड़िया उठा के कितनी कितनी दूर पैदल चले जाते हैं लोग, कोई कोई लेटते हुए जा रहा। तो इस चीज़ को समझो, इंटरनल पावर। सोचो अगर यही इंटरनल पावर तुम अपनी पढ़ाई में लगा दो यार, अगले आइंस्टीन, अगले क्या कहते हैं वो, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम तुम ही होगे। ये चीज़ें समझो। तुम चीज़ों को जब तुम मोटिवेशन गलत सोचते हो ना यार। जब मोटिवेशन सच किया करो तो अपने चारों तरफ देखा करो ना कि हो क्या रहा है, उन्हीं चीज़ों को देख के कनेक्ट किया करो। अब देखो कांवरिया, मुहर्रम, इन त्योहार बनाए क्यों गए? अब देखो यहाँ से त्योहार का अर्थ निकल के आ रहा है। ये त्योहार का कुछ भी कारण हो, कोई भी क्या कहते हैं गॉड के लिए, किसी के लिए बनाया गया हो, लेकिन उसका अर्थ मेन तुम्हारे लिए क्या निकल रहा है, यही मतलब है फेस्टिवल का। तुम उससे क्या सीख पा रहे हो, वो दूसरा सामने वाला क्या सीख रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पुजारी का चिल्ला रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या उस त्योहार से सीख पा रहे हो, बस यही मैटर करता है। सोचो कांवरिया और मुहर्रम से तुमने इच्छा शक्ति के बारे में सीखा, अब यही इच्छा शक्ति तुम अपने पढ़ाई में लगा दो। सोचो तुम बैठे, तुम्हारे दिमाग में सर अगर वो इस तरह कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है, तो मेरे अंदर भी इतनी इच्छा शक्ति है, मैं बैठूँ किताब लेके और सुबह 4 बजे पता ही नहीं चले पढ़ते पढ़ते, तो पूरी की पूरी बुक ख़त्म, तो हफ्ते में पूरा सिलेबस एंड, तीसरे हफ्ते रिवीजन करके ख़त्म, 1 महीने में परीक्षा क्वालिफाई। ये सब प्रक्रियाएँ हैं, ये सब मुझे सब रियलिटी में है। बात समझ में आई? ये सब तथ्य हैं, ये सब एक्चुअली में ध्यान से मिलता है ना। अपने भारत की एक श्रेष्ठता है ना, महानता यही है ना कि इसने हमको ध्यान दिया, ध्यान, वही सबसे बड़ा धन है ना। अरे यार वेस्टर्न कंट्रीज ने दिमाग तो वैसे लगाया, लूसी नाम मूवी देखे हो, कितने अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है, ध्यान के ऊपर पूरी मूवी बनी है। वो महिला का दिमाग एक्टिवेट हो जाता है
ना, महिला का दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, पूरी तरह से सब कुछ देखने लगती है। ध्यान में भी वही होता है, जब तुम आँख बंद करते हो जो तीसरी आँख खुल जाती है, यहाँ से सब कुछ स्वतः ही दिखने लगता है। उस पिक्चर में ड्रग्स वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व कर दिए, वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो ये जो जन्म हुआ भारत में ध्यान का, तुम यार इस पे तो फोकस करो, ये चीज़ ध्यान पे। यहीं से एक्चुअली में क्या होता है, तुम ध्यान करते हो, यहीं से तुमको ताकत के सोर्स का पता चलता है ना, कि पावर आएगी कहाँ से। ये सारे डायरेक्शन जाने यहीं से हैं। इसी को ताकतवर नहीं बनाओगे तो फिर ये सब कैसे काम करेंगे बताओ तुम, हाथ पैर कैसे काम करेंगे। तो इस चीज़ को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और जिस दिन तुम समझ गए उस दिन यार ये आइया से सस्सी ये सब बेकार है। तुम बैठे बैठे कमाओगे 20 लाख पर डे ना, ये बहुत ताकत है ना। तो इस चीज़ को पहचानो, लेकिन इसको खोजना पड़ेगा तुम्हें, समझना पड़ेगा तुम्हें। एक दिन प्रॉपर ध्यान पे वीडियो, पूरा लेक्चर ध्यान पे ही बनाऊंगा। बात समझ में आई, ये प्रक्रिया है। तो इस तरह पढ़ो ना यार चीज़ों को कनेक्ट करके, फिर देखो आनंद ही आनंद है जीवन में। ओके, इसी के साथ क्लास को हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आराम से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, हंसो और खूब पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लव यू गाइज।